प्रिय छात्र, स्वागत है आप सभी को एसके जीके जीएस क्लासेस में। आज हम बात करेंगे भूगोल के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो हमारे हर एक एग्जाम से ये सारे क्वेश्चन रिलेटेड रहते हैं। अगर आपने खान सर की ज्योग्राफी क्लास की है तो ये सारे क्वेश्चन का जवाब आप आसानी पूर्वक दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? जो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है तो हेकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जो शब्द है जियोग्राफिका, इसे सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एरेथोस्थीनीज ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? जो मानव भूगोल का पिता है निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल रिटर को इसे मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एच बेरेज को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जो भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता है उसे किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेसल को भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? ऐसा शब्द किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वारेनियस ने ऐसा कहा था कि भूगोल पृथ्वी के केंद्र मानकर अध्ययन करने का वाला विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोपरनिकस को इसका श्रेय जाता है, जो सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय गया था। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? जो सूर्य के चारों ओर जो खगोलीय पिंड घूमते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? जो भूलोग है, भूतल का अध्ययन है, इसे किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांट ने ऐसा कहा था। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? जो सौर मंडल है उसमें कितने कुल ग्रह हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 ग्रह हैं सौर मंडल में। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसे उपग्रह कहते हैं, जो छोटे ग्रह के रूप में आकाशीय पिंड के ग्रहों के परिक्रमा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों के गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? जो ग्रह का गति का नियम है सबसे पहले प्रतिपादित किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केपलर ने इसे प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नॉर्वे एक देश है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? जो नॉर्वे शहर है उसमें अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 जून को अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? जो सौरमंडल की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोपरनिकस जो थे सौरमंडल की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जो सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य का सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? जैसे कि एक ग्रह सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? उसे अपसोर के नाम से जाना जाता है। अगर सूर्य अपनी कक्ष से अधिकतम दूरी पर है तो उसे अपसोर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक ग्रह को अपने कक्ष से सूर्य के न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे उपसौर कहा जाता है। जैसे कि सूर्य अपनी न्यूनतम दूरी पर रहते हैं उसे अपसौर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? जो अंतरिक्ष है उसमें कुल कितने तारामंडल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी 89 तारामंडल जो अंतरिक्ष में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? जो पार्थिव ग्रह है इसकी संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पार्थिव ग्रह की संख्या 4 है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मांड में विस्फोटों का तारा कहलाता है, जो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है उसे क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिनव तारा को विस्फोट तारा या विस्फोटी तारा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक तारा है? जो इनमें से चारों में से कौन एक तारा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य जो है एक तारा है। बाकी बाकी पृथ्वी, शुक्र, चंद्रमा ये सब क्या है? ये सब ग्रह हैं और सूर्य जो है एक तारा है। अगला क्वेश्चन है सूर्य का जो प्रकाश है धरती पर पहुंचने में कितना मिनट लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मिनट 3 सेकंड का समय लेता है सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचने में। अगला क्वेश्चन है सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? जो सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वरुण जो है सूर्य के सबसे दूर का ग्रह है। जो सूर्य है, इसके बाद बुध है, इसके बाद शुक्र है, इसके बाद मंगल है, इसके बाद क्षुद्र ग्रह है, इसके बाद बृहस्पति है। इस प्रकार आगे चलकर सी नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा, वरुण जो है सूर्य के सबसे दूर का ग्रह है। अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? जो सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है वो कौन से है? तो वो ग्रह है ऑप्शन नंबर ए, बुध जो है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाई होती है? जो चंद्रमा की तरह कलाई होती है किस ग्रह में होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुध में चंद्रमा की तरह कलाइयां होती है। अगला क्वेश्चन है बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? जो बुध ग्रह है वो सूर्य के एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 88 डेज जो लगता है सूर्य बुध का चक्कर लगाने में, 88 दिन का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? जो सबसे अत्यधिक तीव्र ग्रह है सौर मंडल का कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुध जो है सबसे तेज घूमने वाले ग्रह है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है? मतलब जो किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, जो कौन कौन से दो ग्रह हैं जिनका उपग्रह नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र और बुध के जो है उपग्रह नहीं है, बाकी सारे ग्रहों के उपग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? जो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको शाम का तारा के नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र को शाम का तारा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है यूरोप वासी किस ग्रह को पूजा देवी के रूप में करते हैं? जो यूरोपीय वासी लोग हैं किस ग्रह को पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र को पूजा देवी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है यूरोपीय वासियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? जो पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनवरी के महीने में पृथ्वी अपसौर की स्थिति में होती है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत पे जो सियाल का प्रयोग जो किया था वो किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वेन ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। जो पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग है क्रस्ट, उसमें सियाल नामक प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा का प्रधानता है? जो किस भाग में पृथ्वी के निकेल और लोहा का प्रधानता है? तो सबसे निचले भाग में इसकी प्रधानता है, जिसे हम नीफे के नाम से भी जाना जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है भूपृष्ठ के किस परत को बैसाल चट्टान की आवश्यकता है? जो भूपृष्ठ में सबसे किस परत में बैसाल चट्टान की आवश्यकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीमा जो क्रस्ट है, जिसे क्रस्ट मेंटल और कोर जो को मेंटल है, उसमें बैसाल चट्टान की आवश्यकता पाई जाती है।
अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? जो पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूकंप विज्ञान को इसकी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी संबंध है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना परसेंटेज मेटल में पाया जाता है? जो पृथ्वी का पूरा द्रव्यमान है उसका कितना परसेंट मेटल, जैसे कि ये 3 भाग है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, जो है जो मेंटल का भाग है उसमें कितना पृथ्वी का द्रव्यमान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोटल 68% भाग जो है पृथ्वी का मेंटल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? जो स्थल मंडल का विस्तार है वो कितने किलोमीटर तक गहराई तक स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 100 किलोमीटर तक स्थित है ये पृथ्वी का विस्तार, स्थल मंडल का विस्तार। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूपर्पट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जो पृथ्वी के भूपर्पट्टी में कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्युमिनियम जो है प्रचुर मात्रा में पृथ्वी के भूपट्टी यानी सबसे ऊपरी परत पर सबसे ज्यादा पाया जाता है अल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? जो कितने प्रतिशत में महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29.2% तक में महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रभाव के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? जो पृथ्वी ग्रह के संरचना के सबसे नीचे क्रोड जो है किससे बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा का सबसे ज्यादा प्रचुर माना गया है और प्रभाव का सबसे क्रोड है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर दूसरे परत का नाम क्या है? जो सबसे ऊपर का परत है उसे क्या नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीमा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? जो हमारे देश में अक्षांश और देशांतर की संख्या जिसमें पूछा गया है अक्षांशों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 180 अक्षांश है और 360 देशांतर भी हमारे देश में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है, देशांतरों की संख्या कितनी है? आगे हमने बात की थी अक्षांश और देशांतर, इसमें देखिए देशांतर पूछा है, देशांतरों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 360 देशांतर है और 180 अक्षांश हमारे देश के ऊपर खींची गई है जो एक रेखा के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? कौन सा ऐसा नगर है इन चारों में जो भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर जो है भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? जो कौन सा देश इन चारों में है कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जायरे जो अफ्रीका में स्थित है ये देश, उससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? जो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है कहाँ से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 180 डिग्री से होकर ये गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच किस देश में है? जो ग्रीनविच है वो किस देश में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूके में ग्रीनविच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है? जो एक देशांतर से दूसरे स्थानीय में पार करने में कितना समय लगता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 मिनट का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1884 ईस्वी में इसे स्थापित किया गया था। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे इस वीडियो को अच्छी से लाइक करते हैं, अगर सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेट मिलती है और इस प्रकार के आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, जिससे आपके लिए और हम वीडियो बना सकते हैं। अगर कोई त्रुटि हो गई हुई तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।